बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ट्राइवर्सिंग की ही फर्दर एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर के बाद हम लोग ट्राइवर्सिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला जो है वो कोई न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्राइवर्सिंग के लेक्चर को आज दोबारा से डिस्कस करने का मकसद जो है वो ये है कि ट्राइवर्सिंग के लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रहते थे जो दोबारा जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, ख़ास तौर पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में बाज़ का आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये ट्री जो है वो बनाकर दे दिया जाता है कि आप इसके ऊपर इन ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें, प्री ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें या पोस्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें। जबकि बाज़ का ऐसा होता है कि आप लोगों को वो ट्री प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि आपको किसी किस्म का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको कहा जाए कि आप इसका प्री ऑर्डर लिखें, पोस्ट ऑर्डर लिखें या इन ऑर्डर लिखें, तो आपके पास दो तरीक़ाकार हैं। हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। या तो आप वो तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आज के लेक्चर के अंदर जो तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों ने पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन के अंदर लाजमी तौर पे देख लेनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि पहले आपने इसका ट्री ड्रॉ करना है और ट्री ड्रॉ करने के बाद प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जो है फाइंड आउट करना है, तो उस सूरत में आपको पहले उसका ट्री जो है वो लाजमी तौर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को जो बताता हूँ कि आपने ट्री जो है वो किस तरह से जो है वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जो है वो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 7.7 और इसके अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे पहले ट्री ड्रॉ करना है। तो जब भी आपने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ट्री ड्रॉ करना है तो वो आपने हमेशा डाउन टू अपवर्ड ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसे हमेशा कच्ची पेंसिल से जो है ड्रॉ करना है पहले पेपर के ऊपर, क्योंकि आपको इसे बार बार जो उनसे कहते हैं इसमें गलती भी आ सकती है, रिमूव करना पड़ सकता है। तो आप इसे पहले कच्ची पेंसिल से यानी लेड पेंसिल से पहले आप इसे ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर। बाद में जो है इसे जब आपकी तसल्ली हो जाए कि ये आपने जो ट्री ड्रॉ किया उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, तो फिर आप इसे परमानेंट बॉल पॉइंट से जो है वो परमानेंट कर देंगे। तो ये जी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि जी इसके अंदर कौन सा हिस्सा एक्सप्रेशन का सबसे पहले जो है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा है कि एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास तीन जो सा कहते हैं छोटी ब्रैकेट्स मौजूद हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है, एक ये ब्रैकेट मौजूद है और एक ये ब्रैकेट मौजूद है। तो आपने इसमें से वो वाली ब्रैकेट सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर मौजूद है। ठीक है, अब वो वाली ब्रैकेट आपने सिलेक्ट कर ली, उसमें से ये वाली ब्रैकेट जो है वो बनती है जिसके अंदर दो ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एक ये प्लस का ऑपरेटर मौजूद है और एक ये माइनस का ऑपरेटर मौजूद है। तो आपने इसमें लेफ्ट टू राइट जो सा कहते हैं रूल इंप्लीमेंट करना है कि लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेटर पहले मौजूद है पहले आपने उसे ड्रॉ करना है। तो आपने जो ऑपरेटर है सबसे पहले उसे ड्रॉ किया, उसके लेफ्ट और राइट पे जो भी आपके पास जो मौजूद हैं ऑपरेंड्स उन्हें आपने मेंशन कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो सा कहते हैं फर्दर जो दूसरा ऑपरेटर मौजूद है माइनस का, ठीक है, आपने उसे रूट के तौर पे लिखा और उसके लेफ्ट साइड पे जो सा कहते हैं आपने इस तरह से प्लस वाला जो ऑपरेटर है वो लिंक कर दिया और दूसरी साइड पे आपने एच को लिंक कर दिया। अब आपका ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसी लेवल के ऊपर जो सा कहते हैं यानी कि इसी हाइट के ऊपर जो सा कहते हैं आपने ये फर्दर दो जो से छोटी ब्रैकेट्स जो मौजूद हैं इन्हें आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप इसे ड्रॉ कर लें या फिर इसे ड्रॉ कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं जी। आपने यहाँ पर माइनस को लिख दिया और उसके जो दो ऑपरेंड्स मौजूद हैं उन्हें आपने मेंशन कर दिया। ये हिस्सा जी आपका ड्रॉ हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर माइनस को दोबारा से लिख देंगे और इसके दो ऑपरेंड्स जो मौजूद हैं उन्हें यहाँ पर जो है एज इट इज लिंक कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से जिस तरतीब से वो मौजूद हैं। अब ये वाला लेवल जो है यानी इस लेवल तक जो है आपका ट्री जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है जी, अब आप फर्दर देखेंगे कि जी फर्दर जो आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं वो किस तरह से एवेलुएट होंगी।
तो यहाँ पर हमारे पास जी ये वाली एक बड़ी ब्रैकेट मौजूद है और एक ये बड़ी ब्रैकेट मौजूद है, और इसके अंदर जो सा कहते हैं यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का सिंबल मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का सिंबल मौजूद है। तो हम यहाँ पर रूट के तौर पे प्लस के सिंबल को मेंशन करेंगे, उसके लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे ए को और राइट चाइल्ड के तौर पे इस हिस्से को जो है अटैच कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो डिवीजन का सिंबल है इसे हम मेंशन करेंगे रूट के तौर पे, इसके लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे ये वाला हिस्सा अटैच हो जाएगा और राइट चाइल्ड के तौर पे ये वाला हिस्सा आप अटैच कर देंगे। जब ये बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं ये भी इवैल्यूएट हो जाएंगी तो इनके दरमियान में हमारे पास यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि इस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को आपने रूट के तौर पे यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर मेंशन कर दिया, और इस वाले हिस्से को जो आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस वाले हिस्से के अंदर जितना भी ट्री ड्रॉ किया उसे आप इसे लेफ्ट वाले हिस्से से मेंशन जो है वो अटैच कर देंगे, और इस वाले हिस्से को आप राइट वाले हिस्से से अटैच कर देंगे। इस तरह आपके पास जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ट्री जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये आपके पास एक बाइनरी ट्री जो सा कहते हैं वो जनरेट हो चुका है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब जब आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बाइनरी ट्री जनरेट कर लिया है तो आपने इसका प्री ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है, पोस्ट ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है, और ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आप जो भी कैलकुलेट करेंगे ये आप सेम उन्हीं रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे जिस रूल्स के मुताबिक आपने ये वाली एग्जाम्पल जो है सॉल्व की है जी। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस ट्री को ड्रॉ करने के बाद आप लोग इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, आपने ना सिर्फ इसका प्री ऑर्डर कैलकुलेट करना है, पोस्ट ऑर्डर भी कैलकुलेट करें और इसका इन ऑर्डर जो है वो भी कैलकुलेट करके देखें। ठीक है जी। उसे अच्छी तरह से जो है इसमें प्रैक्टिस करें। फर्दर जो है इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो है वो भी खुद से लिखें, और उसके ऊपर भी यही सेम प्रोसेस, पहले ट्री उसका ड्रॉ करके देखें, उसका प्री ऑर्डर जो है वो ड्रॉ करके देखें, फिर उसका पोस्ट ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करके देखें, इन ऑर्डर को कैलकुलेट करके देखें। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एग्जाम्पल 7.8 के ऊपर। ये एग्जाम्पल 7.8 के अंदर एक ट्री जो है वो आपके पास मौजूद है। आपने इस ट्री का जो है आपके पास यहाँ पर इसने पोस्ट ऑर्डर तो पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, आपने इसका इन ऑर्डर और क्या कहते हैं प्री ऑर्डर जो है वो आपने इसका खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है। आप इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करेंगे जी। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर यही था जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो है वो कोई टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे।